हेलो एवरीवन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एनालिसिस। जैसे कि आपको कल ही बता चुकी थी कि मार्केट गैप डाउन होगा, क्योंकि गैप डाउन होगा या फिर ये वाला स्विंग को निफ्टी की ये जो स्विंग छोड़ा था कल, इसको मार्केट इस रिवर्सल हुआ था ना कल बाइंग में जाके भी, मतलब एकदम गैप डे हाई मार के भी और पूरा नीचे आया था। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वाला जो लेवल है उसको निफ्टी आज ब्रेक डाउन करने को आएगा, मतलब इस वाले लेवल को निफ्टी आज क्लियर करेगा। तो देखिए मार्केट में धीरे धीरे मार्केट ने इसको निपटाया और मार्केट आज नीचे का ही रहा है। तो चलिए समझते हैं चार्ट को, क्योंकि मार्केट को नीचे ही आना था और गैप डाउन भी हुआ था। तो मार्केट को एक जो बायर के सेल पड़े थे निफ्टी में और आज एक्सपायरी भी थी, तो उसको आज उसका एसएल करवाने के लिए मार्केट नीचे में आया और मार्केट आज नीचे ही रहा आज, क्योंकि मार्केट में कल ही वॉलेटाइल मार्केट था। कल नीचे देखिए, कल भी गैप डाउन हुआ, नीचे आया, लेकिन मार्केट ऊपर जाके पूरा रिवर्स हो गया। तो आज मार्केट पूरा मतलब मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता ना, किसी किसी दिन कर देता है, लेकिन आज नहीं किया। देखो किसी किसी दिन एकदम मतलब 100 में से 10% चार्ट रिपीट हो जाता है, लेकिन नहीं करता है, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो गैप डाउन हुआ, नीचे आया और कल के मार्केट में तो एक लेवल क्रॉस करते ही पलट गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं किया। मार्केट पूरे दिन सेलिंग में ही रहा और एट द लास्ट में ही मार्केट क्या किया, अपना ब्रेक डाउन करते हुए हर लेवल को, वो आज एक्सपायरी है तो वो मार्केट गलाएगा ही प्रीमियम को और यहीं नीचे कहीं क्लोज हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे भले दिखाएगा, लेकिन प्रीमियम में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस टाइप का है। तो चलो चार्ट को समझते हैं कि कैसे कैसे आज मार्केट में काम हुआ है, गैप मतलब कैसे आप ले सकते थे। कल तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जैसे ही गैप डाउन हुआ था और ये कल ही के जैसे सिमिलर ही एंट्री करना था आपको। ये जैसे बैंक निफ्टी में कल ये ब्रेकआउट हुआ था ना, वैसे ही आज भी ब्रेकआउट हुआ था, यहीं आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी थी। मतलब इसको देख के बाकी में भी बनानी थी और टारगेट वहीं तक रखना था जहां निफ्टी के एसएल थे ये 15 मिनट के चार्ट में, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होकर नीचे ही आके इसको मतलब निपटाने का था। इसका मेरा व्यू था मार्केट पलट भी सकता था, कुछ और कर सकता था, लेकिन न्यूज़ भी आप जान ही रहे हो, इतना सा आपका नेगेटिव न्यूज़ है, उसकी वजह से आज मार्केट एकदम ज़्यादा नेगेटिव में ही जाके भी क्लोज कर रहा है। तो मेन अपना पर्पस था ये वाला लेवल, कल का ये वाला लेवल ही निपटाएगा, इसीलिए मार्केट कल इतना ऊपर जाके डे हाई निकाल के भी मार्केट पलट गया। तो इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रांग है, इसीलिए मार्केट अब इन बायर को टारगेट करना चाहता है, इसलिए नीचे आया। और लेने का तो आपको तरीका बता ही चुकी हूँ कि कोई इंडेक्स अगर ब्रेकआउट करे, जैसे ये निफ्टी 50 कल की, जैसे 1 मिनट के चार्ट में बताऊँ तो ये तो नीचे ही नीचे था कल ही, जैसे एकदम सिमिलर चार्ट बनाया। जो शुरू का चार्ट है ना वो एकदम एकदम सिमिलर, बैंक निफ्टी ही ब्रेकआउट किया है, कल भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और यहाँ भी वैसे ही आपको सेलिंग में पोजीशन बनानी है। टारगेट वहीं तक रखना था आपको, क्या बोलते हैं, निफ्टी का, जहाँ पे 15 मिनट लगाती हूँ मैं, जहाँ पे लाइन खींचती हूँ ना यार, तो इसमें छूने से ही पूरा डिलीट हो जाता है। मतलब एक साथ कहाँ एक एक को से मिटाते रहूँगी, तो वो डिलीट वाला ऑप्शन एक साथ दबाती हूँ, तो फिर ये वाला, इसको यहाँ तक आपको टारगेट बुक हो जाना था। ठीक है, तो अच्छा खासा भी देखो अपनों यहाँ से निफ्टी में अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल जाता। प्रीमियम क्या है, इतना जो साइडवेज हो के आया है ना, उसमें जो बीच में घुसा होगा उसको निकाल निकाल के ही नीचे आया है। अब बीच में सबका साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको एक बार रीड करके दिखाती हूँ। जब सेलिंग में आ रहा था ना बहुत, क्योंकि मार्केट अगर बायर को भी टारगेट करना चाहता है, जो पोजिशनल होता है, तो जो रिटेलर आते हैं ना उसको देना नहीं चाहता है। आप देखोगे प्रीमियम, आप देखते होगे, अगर कभी कभी तो मैं देखती हूँ एक्सपायरी के दिन तो खासकर, तो मार्केट क्या किया, ये बैंक निफ्टी का तो पैटर्न समझाऊंगी। बैंक निफ्टी में क्या किया और सेंसेक्स निफ्टी में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा 1 मिनट के चार्ट में। ये जो दिख रहा है ना, ऐसे सेलिंग आया यहाँ तक तो अच्छा ही, प्रीमियम 30-40 पॉइंट गिरा, मतलब मिला सबको यहाँ तक। लेकिन इसके बाद जो आया है, आप देखो, जैसे ही सेलिंग आती थी यहाँ ब्रेक डाउन होता था, सेलर जाते थे, इतना इतना ऊपर जाता था, प्रीमियम को पूरा डिके। फिर थोड़ा सा सेलिंग, उसका थोड़ा सा गैप डाउन वो होता था, मतलब ब्रेक करता था पूरा, फिर पीछे जाता था प्रीमियम, यहाँ जो रहता था उतना ही, ऐसे साइडवेज होता था प्रीमियम, एक इतना करता था, फिर प्रीमियम यहाँ आ जाता था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ता था।
ऐसे करते करते यहाँ तक तो लोग जितना भी सेलिंग में घुसे होंगे कुछ नहीं दिया, प्रीमियम बढ़ा है आपका। यहाँ पर भी वही सेम था, ये वाला सेलिंग में ये वाला जब मूव आया ना तो प्रीमियम थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें थी तो मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा तो आया। फिर जो लेवल जो रजिस्ट सपोर्ट था जो एकदम एग्जैक्ट जिसके लिए ही हम ये थे, ये वाला लेवल जब निकला ना इसमें तब थोड़े प्रीमियम बढ़े। फिर जो जो जल्दी से आया होगा उसको निकालने के फिर क्या मार्केट ऐसे ऐसे मार्केट सेलिंग में जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं जाएगा तो आप डर वो सारा जो सेलर है ना आए हैं रिटेलर सेलर उसको निकालता है। तो थोड़ा सा प्रीमियम अगर आप देखते रहोगे तो बार बार डरोगे पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको जाना है, वो 70-80 पॉइंट यहाँ तक दे रहा था, ठीक है। और बैंक निफ्टी का समझाती हूँ कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रैप कर रहा था। कल का चार्ट आपने देखा है, सेम सेम सिमिलर ये वाला जो ऐसी सेलिंग आई ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद नीचे आया, वैसे ही ब्रेकआउट करके नीचे आया। तो कल भी सेलिंग में मतलब कल भी बाइंग में यही पहले पहले जा रहा था बैंक निफ्टी। आज भी सिमिलर करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, और सिमिलर कोशिश कर रहा था। और लेकिन मैं जानती थी कि इसका डे हाई नहीं निकालेगा ये, क्योंकि अगर ये डे हाई निकाला तो सबको लगेगा कल जैसे चार्ट रिपीट हो रहा है, और सब ने मतलब लगेगा क्या, लग ही रहा था। तो सबने सोचा कि अब निफ्टी और नीचे नहीं जाएगा, चार्ट रिपीट हो रहा है करके निफ्टी में सोचे होंगे कि सपोर्ट ले लेगा। सपोर्ट भी था उसका, मैं जो स्विंग दिखाई थी जिसको आज एक्चुअल में हंट करना था उसमें उसी के समय सपोर्ट लेते हुए दिखा रहा था। और ये धीरे धीरे अपना डे हाई क्रॉस करने निकल रहा था, सबको ये लगने के लिए कि कल ही जैसा चार्ट जाएगा। और साथ में क्योंकि ये जब ऊपर चला गया था ना तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है ये इसी नीचे मतलब यहाँ पे इस वाले लेवल में थे। निफ्टी और सेंसेक्स क्या है यहीं पर था, यहीं पर। और हल्का सा जब वो ऊपर गया तो इसमें ब्रेकआउट किया। तो समझते हो इसका मतलब जो ये इससे इनका दोनों काम हो जाता है मार्केट का, कि सेलिंग के बाद जो आए हैं उसका भी निकालना हो जाता है एक तरह से, ठीक है। सेलिंग में जो आए हैं उसका ब्रेकआउट करके सेलर को निकाल भी देते क्योंकि प्रीमियम में इतना रिवर्स हो जाता है। और बैंक निफ्टी को देख के इसमें बायर भी आए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम निकल रहा था ना, पूरा अपना हाई तक पहुंच गया था, हाई के आसपास। तो लोग फिर सोचे होंगे कि इस कल के जैसे ही जाएगा ये और धीरे करते करते ये ऊपर जाएगा, तो सब इसमें बाइंग की पोजीशन बनाए हैं। और सेलिंग में तो जाना ही था मार्केट को, क्योंकि हंट करना था निफ्टी का। तो उनको अच्छा खासा लिक्विडिटी मिला है लोगों का, कब रिटेलर का, और मार्केट फिर गिर गया। तो चार्ट को ऐसे समझना है कि एक मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चार्ट अगर तीनों ने एक जैसा सिमिलर वर्क किया भी है और एक एकदम डिफरेंट कर रहा है, जैसे दो नीचे हैं एक एकदम डिफरेंट जा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि उसको बढ़ा रहे हैं और दो रुका हुआ है ना, तो एकदम चांस रहता है कि जो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है, जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो ना पलट जाता है और ये तो फिर गिर ही जाता है। क्योंकि इसमें तो आपको पता है एसएल था प्रीवियस में, तो मेरी जो सेलिंग की पोजीशन है वो टॉप में तो बनी ही थी, लेकिन मैं तो यहाँ एग्जिट कर दी थी। क्योंकि कभी कभी क्या है इस समय ना हमारा जो एसिल हंटिंग सेटअप टाइप का कुछ बनाते हुए दिखा रहा था जब ये पूरा आ गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ था, निफ्टी अपना ये वाला लेवल निपटाया नहीं था जब एसिल हंटिंग की पोजीशन बन रही थी। अभी तो मैं खींच के नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे था कि वो अगर नीचे आया है तो ये 15 मिनट वाला चार्ट वाला जो है इसको निपटाएगा। तो यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था निफ्टी, और वो दोनों ब्रेक डाउन कर चुके थे। लेकिन मैं जानती थी कि निफ्टी जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इस वाले में ऊपर के लिए नहीं गई। लेकिन जब बैंक निफ्टी ये ऊपर जा रहा था ना, तभी मेरा व्यू बन गया था कि ये मार्केट ऊपर जाने को दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स नीचे नीचे हैं। फिर थोड़ा सा ये सेलिंग का भी ऊपर ब्रेकआउट करेगा, सेलर को निकालेगा, फिर मार्केट और नीचे आएगा। तो यहाँ एक पोजीशन बनी थी, ठीक है। तो ये आपको ऊपर वाला छूट जाए तो थोड़ा सा देख के आपको दूसरा पोजीशन ऐसे बनाना है। कभी नीचे का लेना है तो हमेशा ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट, ठीक है। पर मैं हमें ये भी बताती हूँ कि जैसे मार्केट ऐसे नीचे नीचे आया है तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेलिंग की मतलब लगेगा कि ऐसे यहाँ ऐसे अवेलेबल है। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि जब नीचे हो गया है फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके जाता है तो सेलर के एसएल अवेलेबल है, सॉरी हाँ सेलर रजिस्टेंस देख देख के सेल ही करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है मार्केट। लेकिन आज का चार्ट ऐसा नहीं था, भले से बैंक निफ्टी ने दिखाया वैसा है क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रैप करना चाहता था लोगों को कल के जैसे उड़ रहा हूँ करके। बट क्या है हमको प्रीवियस कंडीशन भी देखना पड़ता है। एसएल मेन एसएल जिसको टारगेट करने के लिए गैप डाउन हुआ है उसको एसएल हंट करना था।
तो मार्केट को हमको उसी डायरेक्शन में जाना था। तो डायरेक्शन में कब जाएंगे, अगर पहला वाला छूट जाएगा तो ऐसा रेंज बना के जब ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है हिम्मत करके, और उसी के ऊपर का एसएल लगा के ही नीचे के लिए और जाना है, मतलब अगर डायरेक्शनल करना है तो। ठीक है, आज मेरा लालच में, मतलब लालच नहीं बोलूँगी मैं, मेरा सेटअप ही है, तो उसमें मैं एक गई थी एक सेटअप में, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हर बार तो सेटअप एकदम परफेक्ट नहीं रहता ना, एक बार ना एक बार एसएल होता है। कल तो मेरा परफेक्ट वो बनते हुए दिखाया, लेकिन वो हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया। तो आज की कहानी भी कुछ समथिंग है, दिखाती हूँ मैं। अब थोड़ा ना नंबर को सुनना। ये 75,000 का ना सेंसेक्स क्या है, जो थर्ड के लिए मैं गई थी, जिसमें मेरा एसएल हो गया। मैं सोची कि अब चलो, जो क्योंकि ये लेवल निकल चुका था ना निफ्टी का जब सारे एसएल निकल चुके थे, तो आप कैसे सोचोगे और नीचे जाएगा मार्केट। तो यहीं पर निफ्टी का क्या था, 23,500 का ये था सपोर्ट। ठीक है, 23,500 का मतलब सपोर्ट नहीं बोलती हूँ, राउंड नंबर था, और ये वाला एसएल निकल चुका था। तो मार्केट ना 23,500 के पहले ना बहुत होल्ड किया है। 1 मिनट की चार्ट में अगर मैं दिखाऊं, अरे कचरा हो जाता है। 23,500 किधर यार, यहीं कहीं है, यहीं, ये देखो ये वाला, ये जो होल्डिंग हुई है ना, ये 23,500 के ऊपर ही था उसी समय। जस्ट जो नए वो है ना, ये 75,000 75,000 के को क्रॉस ब्रेक डाउन कर चुका था सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी भी जो ये 54,000 है ना, अरे 1 मिनट सॉरी, मैं ये नहीं था, ये नीचे वाला लेवल था, भूल गई थी मैं। ये 800 का जो लेवल है, ये 53,800 का लेवल को क्या है, यहाँ क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो मैंने एसएल हंटिंग का क्या है, सेलर के एसएल तो आप अवेलेबल थे ही, और मैं जो मेन एरिया को निफ्टी मारना चाहता था उसको भी मार चुका था। तो मैं यहाँ पे ये ब्रेक डाउन को देखी, उसके बाद मैंने बाइंग की पोजीशन, क्योंकि मेरा एसएल हंटिंग बन रहा था सेटअप। तो मैं यहाँ पे इस दोनों एरिया को, जैसे सेंसेक्स ने निपटाया था अपना 75,000 का, ये यहीं पे घूम रहा था लेकिन निपटा चुका था, मतलब थोड़े थोड़े ब्रेक डाउन हो गए थे। बैंक निफ्टी ने 800 का लेवल अपना, ये वाला 53,800 वाला नीचे ब्रेक डाउन किया था। और निफ्टी क्या है, सपोर्ट दिखा रहा था बहुत देर से, तो 2 ब्रेक डाउन और 1 सपोर्ट, क्योंकि ये तो ब्रेक कर चुका था निफ्टी अपने स्विंग का 15 मिनट के चार्ट का, बट ये 23,500 में रुक रहा था। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। आप यकीन नहीं करोगे, एक्सपायरी के दिन जाना ही नहीं चाहिए, वो भी स्पेशल उस प्रीमियम में जिसमें एक्सपायरी है, मतलब उस इंडेक्स में जिसमें एक्सपायरी है। मैं सोची कि ये पूरा रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन सेलर को अभी टाइम है, 1 बजे करीब ये बना था सेटअप, टाइम है इतना, तो कम से कम निपटाएगा, थोड़ा जो सेलर आए हैं उसको निकालेगा, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ जाएगा। मैं यहीं पे कहीं पे पोजीशन बनाई हूँ, यहीं पे आप यकीन करोगे, और 30 पॉइंट का एसएल लगाई थी, क्योंकि मैं आज एक्सपायरी है तो थोड़ा ऊपर नीचे करके एसएल वो कर देगा करके। इतना सब डाउन आया है, और ऊपर गया नीचे गया, ये ऊपर जाते जा रहा था, लेकिन मजाल है उसका प्रीमियम नीचे आ रहा था, और ये थोड़ा सा बस ब्रेक डाउन हुआ। मेरा 32 का लगाई थी, ऐसा भी नहीं एकदम कम का भी नहीं दी थी, थोड़ा प्रीमियम यहाँ हाई था। मैं एक्साइटमेंट में कि मेरा एसएल हंटिंग बन रहा है करके घुस गई थी, तो प्रीमियम मेरे को 70 रुपये मिला था यहाँ पे, 2500 का जो कॉल है वो। और यहाँ आते आते, अच्छा मैं किस में रखी थी, 38 में रखी थी एसएल, वो यहाँ आते आते हिट हो गया। तो देखो, अपने सेटअप को ट्राई करना चाहिए यार, क्या पता यहीं से हो जाता। तो 2 दिन ना मेरा सेटअप आज तो परफेक्ट बना था, मैं सच बता रही हूँ कि 2 ब्रेकडाउन किए थे और ये अच्छा खासा वो दिखा रहा था, और कल भी परफेक्ट बना था, और ब्रेकडाउन कल भी कर दिया क्योंकि नहीं जाना था, और ये भी आज ब्रेक डाउन कर दिया 2500 का। मतलब दोनों जो सेटअप जो मैं सोच रही थी कि यहाँ से जाएगा, तो वो दोनों सेटअप तब फेल हो जाते हैं जब जो एक सपोर्ट दिखा रहा होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है। तो आज मेरा यहाँ पे एसएल हो गया। तो इस तरह से चार्ट को समझना है, बट ये नहीं है कि चलो ठीक है, थैंक यू। कहाँ चला गया मेरा।